विजय तिलक। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। प्रदेश एट 360 की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को वाराणसी के दौरे पर जाने वाले हैं। 2 दिनों के अपने इस वाराणसी दौरे में पीएम मोदी करीब 30 घंटे तक वाराणसी में ही मौजूद रहेंगे, जिसमें वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लेकिन इस दौरे का सबसे बड़ा आकर्षण होगा पीएम मोदी के हाथों से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन, जिसकी एक्सक्लूसिव ड्रोन तस्वीरें हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, ड्रोन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो हमने एक्सक्लूसिवली आपके लिए ये दिखाने की कोशिश की है, ताकि आप समझ पाएं कि ये कार्यक्रम इतना भव्य क्यों होने जा रहा है। देखिए, ये जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और अब ये बनकर तैयार हो गया है और अब इसे सौंपना है जनता को, यानी इसका करना है लोकार्पण, इसका करना है उद्घाटन। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आ रहे हैं और इस कार्यक्रम को भव्य बनाया जाएगा। जितना भव्य नजारा आप आसमान से देख रहे हैं, उतना ही भव्य है ये काशी विश्वनाथ का जो ये कॉरिडोर बना है, और उतना ही भव्य है वो कार्यक्रम जिसका आयोजन भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, वाराणसी में किया जाएगा। इस कार्यक्रम की भव्यता ये है कि ये कार्यक्रम सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि कई दिन चलेगा और काशी में एक बार फिर से मानो दीपावली मनाई जाएगी। ये कहें तो गलत नहीं होगा। ये देखिए, रात का नजारा ये हम आपको दिखा रहे हैं, इसके साथ ही साथ एक सुबह का नजारा भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है और कैमरे पर पहली बार आप ये आसमानी नजारा देख रहे हैं। आप पहली बार टीवी पर ये आसमानी नजारा देख रहे हैं और इसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी भव्यता क्या है और इसे किस तरीके से बनाया गया है। आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है। एक ऐसी परियोजना, एक ऐसी योजना, एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अब बनकर तैयार हो चुका है। और इस प्रोजेक्ट के बारे में ये जरूर उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि इस प्रोजेक्ट के बनकर तैयार होने के बाद, यानी अब जब इसका उद्घाटन हो रहा है, तो काशी को इससे एक अलग पहचान मिलेगी। काशी एक बार फिर से चमकती दमकती नजर आएगी। तो महादेव का ये महालोक साक्षात दर्शन कर लीजिए एबीपी गंगा पर। सबसे पहली तस्वीरें आप देख पा रही हैं भव्य काशी कॉरिडोर की। और आइए इस भव्य नजारे के बाद अब आपको पीएम के कार्यक्रम भी बता देते हैं। पीएम की वाराणसी में तैयारियां अब अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। उनके दौरे को देखते हुए वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी पहले दिन काशी विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के दर्शन और पूजा करेंगे। उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम के वक्त गंगा आरती भी देखेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के भव्य उद्घाटन के मौके पर 18 राज्यों के मुख्यमंत्री भी वाराणसी में ही मौजूद रहेंगे। अगले दिन यानी 14 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस रेल इंजन कारखाना के प्रशासनिक भवन में 18 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके पहले पीएम मोदी भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। लेकिन इस दौरे का मुख्य आकर्षण काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियों पर इन दिनों वाराणसी जिला प्रशासन का पूरा फोकस है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं और इस बार वाराणसी आने का जो उनका कारण है वो बहुत खास है, क्योंकि अब वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने वाले हैं, यानी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को जनता को सौंपने वाले हैं। और उनके कार्यक्रम क्या रहेंगे ये हम आपको बता रहे हैं। करीब 30 घंटे प्रधानमंत्री रुकेंगे काशी में।
काम लगभग पूर्ण है, बस जो लास्ट में थोड़ा मोड़ा टूट फूट छोटी मोटी जो महंगाई पिटाई कहीं बच गई है वो उसका काम चल रहा है। और 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका लोकार्पण प्रस्तावित है और वो इस 240 साल के बाद जो एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है वो उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की विजन से और उन्हीं के मार्गदर्शन पे हुआ है। और ये हमारी सौभाग्य की बात है हम लोग सब लोगों के लिए कि उन्हीं के हाथों इस पूरे काशी विश्वनाथ धाम का शिलान्यास भी हुआ था और उसी के उन्हीं के हाथों इस पूरे काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण प्रस्तावित है। इसको पूरा भव्य और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाने के लिए जन सहयोग के साथ एक विस्तृत रूपरेखा बनाई गई है, जिसमें 13 तारीख से लेकर पूरा 1 माह तक पूरे शहर में विभिन्न कार्यक्रम पृथक जगह पर आयोजित होंगे। ये धाम पुरातनता को सहेजते हुए और इसके साथ ही धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से तैयार किया गया है ये स्पिरिचुअल बुक सेंटर। और इसके आगे आप देखें ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर जो भी भक्त आएंगे उनके प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही अगर बात करें तो आगे की जो बिल्डिंग है हम आपको घाट की ओर ले जा रहे हैं, जहां से प्रधानमंत्री मंदिर के परिसर में प्रवेश करेंगे। और कहा जा रहा है कि मां गंगा का जल स्वयं लोटे में भरकर प्रधानमंत्री बाबा का जलाभिषेक करेंगे। तो ये गंगा घाट की ओर का दृश्य है, आप देखिए। और इसी गंगा घाट के किनारे पर यहाँ पर जो किनारा है गंगा घाट का, आप टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर की बिल्डिंग देख रहे हैं। आप देखिए ये यात्रियों के लिए जो भी टूरिस्ट आएंगे या जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, पर्यटक आएंगे, उनकी सुविधाओं के लिए ये बिल्डिंग बनाई गई है। यानी अब यहाँ आने वाले पर्यटकों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये द्वार आप देखिए, गंगा का ये द्वार यहाँ पर निर्माण हो रहा है। हालांकि अभी ये द्वार कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इस द्वार को भी पूरा किया जाएगा। यानी गंगा से कॉरिडोर का द्वार है और द्वार के अंदर आएंगे तो टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, और टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर से आगे बढ़ेंगे तो ये सारी जो बिल्डिंगें हैं वो बनकर पूरी तरह से तैयार हैं। जो मंदिर हैं उनको संरक्षित किया गया है। जो विग्रह हैं, जो शिवलिंग हैं, जिनके बारे में तमाम तरह के विवाद उठ रहे थे, उनको कहें तो मंत्रोच्चार के साथ फिर से पुनर्स्थापित किया गया है। तो काशी विश्वनाथ धाम बनकर तैयार है। लोकार्पण की तारीख निश्चित हो चुकी है और देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद का लोकार्पण के अवसर पर अब इंतजार है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। वाराणसी में पीएम के दौरे की हर खबर। बदलते बनारस के नए रस की तासीर क्या है बताएंगे हम। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की हर तस्वीर दिखाएंगे हम। प्रधानमंत्री के काशी दौरे की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ एबीपी गंगा पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बलरामपुर का दौरा करेंगे, जिसकी तैयारियां भी पूरी हो गई हैं। ये कार्यक्रम बहराइच रोड पर मौजूद हंसुवाडोल गांव के पास होगा, जहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। साथ ही पीएम की जनसभा के लिए मंच भी तैयार है। यहां करीब 2 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है, जिन्हें सभा तक पहुंचाने के लिए हजारों वाहनों की व्यवस्था की गई है। दरअसल 1978 में महज 2 जिलों के लिए शुरू की गई सिंचाई परियोजना, जिसकी लागत सिर्फ 79 करोड़ थी, अब ये सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के रूप में बदल चुकी है और इसमें 9 जिलों के लाखों किसानों को फायदा होगा और इस पर लागत करीब 9,800 करोड़ से ज्यादा की आई है। कल पीएम मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। इससे सिंचित क्षेत्र की क्षमता अब 14.04 लाख हेक्टेयर हो गई है। कल सीएम योगी ने भी पीएम के दौरे वाली जगह पर निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया था। कल का बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा। इस क्षेत्र के समस्त जनता जनार्दन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं और हर कोई व्यक्ति उनको सुनना और देखना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बलरामपुर से जिस महत्वाकांक्षी सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण करेंगे, उससे 9 जिलों को फायदा होगा। 5 नदियों को जोड़ती ये नहर परियोजना 6,630 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और इससे करीब 30 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा होगा।
आपको बता दें कि 1978 के दौरान इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था। मौजूदा सरकार का दावा है कि 2017 से पहले इस पर सिर्फ 52% ही काम हो सका, जबकि 4.5 सालों में इस परियोजना पर युद्ध स्तर पर काम कर इसे पूरा किया गया। कल सीएम योगी ने भी पीएम के दौरे वाली जगह का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया था। उधर भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर ट्वीट कर निशाना साधा। प्रियंका गांधी के गोवा पहुंचकर कलाकारों के साथ डांस करने पर अमित मालवीय ने कहा कि जब सीडीएस बिपिन रावत के खो देने से देश में शोक की लहर है, तो दूसरी ओर प्रियंका डांस कर रही हैं। भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट में लिखा कि जब 26/11 हुआ तब सुबह तक राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे। भाई की तरह प्रियंका वाड्रा भी गोवा में डांस कर रही हैं, जबकि सीडीएस जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार हो रहा है। पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। क्या इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है? और देखिए, कुछ ऐसा ही ट्वीट यूपी भाजपा की तरफ से भी किया गया है। प्रियंका गांधी के गोवा दौरे के दौरान डांस करने वाले वीडियो पर यूपी भाजपा ने भी ट्वीट किया है। लिखा है 26/11 हुआ तो राहुल गांधी रात से सुबह तक पार्टी करते रहे। जब पूरा देश सीडीएस जनरल बिपिन रावत के अंतिम संस्कार के चलते शोक और दुख में डूबा हुआ है, उसी समय भाई के पदचिन्हों पर चलती हुई प्रियंका वाड्रा भी गोवा में डांस कर रही थी। क्या इससे ज्यादा भी कुछ शर्मनाक हो सकता है? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल मेरठ का दौरा करेंगे, जहां वो भाजपा के बूथ सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस सम्मेलन में पश्चिमी यूपी के 14 जिलों के बूथ अध्यक्ष शामिल होंगे। बताया गया है कि कार्यक्रम में करीब 22,800 कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। सम्मेलन के लिए हजारों की संख्या में भीड़ जुटने के मद्देनजर ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर भी तैयारी की गई है। इस सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान शामिल होंगे। इसके अलावा तमाम नेता और मंत्री भी मौजूद रहेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर के हमारा ट्रैफिक प्लान बन चुका है। 14 जिलों से प्रशासन से 14 जिले हैं, उनसे लोग आ रहे हैं। 8 जिले लेफ्ट साइड से आएंगी बसेज और 6 जिलों की राइट साइड से आएंगी। दोनों के पार्किंग प्लेसेस नियत कर दिए गए हैं। वहाँ पर उनके लिए बैनर्स लगा दिए गए हैं। ट्रैफिक ड्यूटीज लग जाएगी और यदि आवश्यकता पड़ी थोड़े बहुत डायवर्जन भी करा दिया जाएगा। और बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि लखनऊ के पुलिस कमिश्नर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव मिले हैं लखनऊ के पुलिस कमिश्नर। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लखनऊ में पुलिस कमिश्नर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त, राजधानी के पुलिस कमिश्नर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है और देखिए, लखनऊ के पुलिस कमिश्नर जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर उनका सैंपल लिया गया था और अब सैंपल की जब रिपोर्ट सामने आई है तो पॉजिटिव आई है, यानी पुलिस कमिश्नर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आपको बता दें, ताबड़तोड़ वीआईपी दौरे हैं, जिसको देखते हुए ये खास ध्यान रखा जा रहा है कि जो भी अधिकारी लग रहे हैं इंतजामों में, उनका कोरोना टेस्ट किया जाए। विवेक मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी देखिए, पहले ये तय हुआ था कि जिनके जो ड्यूटी लगनी है, जैसे जो अधिकारी हैं आईपीएस की ड्यूटी लगती है और तमाम पुलिस अफसरों की वहाँ ड्यूटी लगती है, इसलिए तय किया गया था कि कोरोना टेस्ट का होगा। चाहे जो कार्यक्रम में आते हैं लोग, जो विशेष अतिथि होते हैं, जो गणमान्य अतिथि होते हैं, उनको बुलाया जाता है, उनका कोरोना टेस्ट होता है। तो कोरोना टेस्ट में पुलिस के डीजीपी जो है मुकुल गोयल, वो भी पॉजिटिव पाए गए थे और लखनऊ के कमिश्नर वो भी पॉजिटिव पाए गए थे। लेकिन जब दोबारा टेस्ट हुआ तो डीजीपी का टेस्ट तो नेगेटिव आ गया, लेकिन अभी जो दूसरी रिपोर्ट है वो अवेटेड है, यानी कमिश्नर की, लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर की रिपोर्ट अभी आनी है। और पहली रिपोर्ट में वो कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन दूसरी रिपोर्ट जब आएगी, जैसे डीजीपी की आई है, तो उसमें वो नेगेटिव आए हैं। तो ये बड़ी बात है। सारे लोगों के टेस्ट हुए हैं, सारे अधिकारियों के टेस्ट हुए हैं जिनकी ड्यूटी लगनी है कोरोना में। जो प्रधानमंत्री का दौरा है उनकी ड्यूटी लगनी है और कोरोना टेस्ट सबसे जरूरी है, क्योंकि देखिए जिस तरह से तीसरा वेरिएंट आ रहा है, ओमिक्रॉन की बात आ रही है, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन आने वाला है जनवरी फरवरी में, लेकिन देश में बहुत सारे केसेस ऐसे आ चुके हैं, इसलिए टेस्ट की बात आई है। और टेस्ट हमेशा किया जाता है, चाहे कोई भी हो, जो समारोह में लोग आते हैं
जो गणमान्य अतिथि होते हैं, जी। जो पुलिस के अधिकारी होते हैं, जो प्रशासन के अधिकारी होते हैं, उनका टेस्ट किया जाता है, क्योंकि ड्यूटी उनकी जब लगती है तो प्रधानमंत्री के आसपास होते हैं। बिल्कुल, देखिए वीआईपी के साथ ड्यूटी लगती है और इसीलिए एहतियातन ये टेस्ट करवाया भी जाता है। विवेक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अगर एक तरफ सत्ता पक्ष 2022 की तैयारी में जुटा हुआ है तो विपक्ष खासकर सपा ने भी पूरा जोर लगा रखा है। कल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ के पार्टी दफ्तर में सभी 403 विधानसभा अध्यक्षों और 75 जिलों के अलावा 22 महानगर अध्यक्षों की भी बैठक बुलाई है, जिसमें वो इन्हें 2022 को फतह करने का मंत्र देंगे। माना जा रहा है कि प्रदेश दफ्तर में ये समाजवादी पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी बैठक होगी, जिसमें तकरीबन 500 लोग शामिल होंगे। माना जा रहा है कि टिकट वितरण के बाद किसी तरह का कोई विवाद ना होने पाए, इसके लिए इनकी बैठक की गई है। हमारे जिला महानगर अध्यक्षों की और विधानसभा अध्यक्षों की बैठक है। हर चुनाव के पहले पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, उसकी मजबूती के लिए काम करती है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कल की बैठक को संबोधित करेंगे।